दोस्तों बिहार में फ्री बिजली योजना 2025 की शुरुआत कर दी गई है। बिहार में अभी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और इसी वर्ष मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव भी होना है और चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से लगातार कुछ न कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। एक बार फिर से बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया है, जो कि हर घर में बिजली की आवश्यकता होती है, हर घर में कुछ न कुछ यूनिट बिजली खपत होती है। और आप सभी को मालूम है कि बिहार में सस्ते बिजली है लेकिन फ्री बिजली नहीं है, लेकिन अब आप लोगों को मिलेगा बिहार में फ्री बिजली। ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं वो सीएम नीतीश कुमार जी का ही ट्वीट है, जो कि एक्स पर इनके तरफ से किया गया है। इन्होंने लिखा है कि हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी का ये कहना है कि 1 अगस्त 2025 से ही यानी कि इसी मंथ के बिजली बिल से, कहने का मतलब है जुलाई महीना में जो बिजली का बिल आएगा उसमें से 125 यूनिट तक के बिजली बिल आपको फ्री मिलेगा और 1 अगस्त से यानी 1 अगस्त को आपको ये बिल में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये भी उठेगा कि अगर आप 125 यूनिट के पार इस्तेमाल करते हैं, जैसे 150 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आपको 150 यूनिट का पैसा देना पड़ेगा या उसमें से 125 यूनिट कम हो जाएंगी? तो देखिए 125 यूनिट फ्री बिजली कहा गया है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना। बाकी के जो एक्स्ट्रा आप बिजली यूज किए हो उसका आपको पैसा देना है, यानी हर महीना तक 125 यूनिट तक आपको फ्री मिलेगा। अगर 100 यूनिट उठा है तो 100 यूनिट आपको फ्री मिलेगा, 125 यूनिट उठा है 125 यूनिट आपको फ्री मिलेगा, 150 यूनिट उठा है तो 50 यूनिट का आपको पैसा देना पड़ेगा। आगे ये बताते हैं कि इससे राज्य के कुल 1,67,00,000 परिवारों को लाभ होगा और हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। यानी कि इन्होंने ये भी कह दिया है कि अगले 3 वर्षों में सभी के घर पर या फिर जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर सौर ऊर्जा का संयंत्र लगाया जाएगा, जिससे बिजली उत्पन्न होगा और सभी घर में बिजली मिल पाएगा। आगे ये बताते हैं कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार होंगे उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्चा राज्य सरकार करेगी। तो इन्होंने एक कुटीर ज्योति योजना नाम भी रखा है और इसके तहत जो अत्यंत निर्धन परिवार है ना, उनको सौर ऊर्जा जो लगा कर दिया जाएगा उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। यानी इसमें कोई भी उनको 1 रुपए भी लगना नहीं है, वो फ्री में बिजली इस्तेमाल करेंगे, फ्री में सौर ऊर्जा वाला मिलेगा जिसमें कोई पैसा उनको नहीं लगना है। तथा ये आगे लिखते हैं कि शेष के लिए भी सरकार उचित सहयोग करेगी, यानी कि जो अत्यंत निर्धन परिवार के अलावा जितने भी परिवार है उसके लिए भी सरकार यहाँ पर हेल्प करेगी सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में, यानी आपको उसमें सब्सिडी दिया जाएगा। आगे ये लिखते हैं कि इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक का कोई खर्च नहीं लगेगा। साथ ही साथ राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि अब जो है आप लोगों को अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा वाला संयंत्र आपके अपने घर पे देखने को मिल सकता है। देखिए अत्यंत अगर आप निर्धन परिवार से आती हैं, कुटीर ज्योति योजना के तहत फ्री में लगेगा और बाकी जितने भी परिवार है ना उनको सब्सिडी दिया जाएगा। और एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इसी महीना से 125 यूनिट का बिजली आपको मुफ्त किया गया है। यानी अगले जो 1 अगस्त 2025 आने वाला है इसमें जो बिल आएगा आपका बिजली का उसमें 125 यूनिट 0 रुपया लिखा जाएगा। अगर 125 यूनिट से ऊपर है उसी का आपको पैसा देना होगा, 125 या फिर उससे नीचे है उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा। और ये सभी के लिए लाया गया है, तो इससे सभी लोग लाभान्वित होंगे। कहीं भी आपको फॉर्म अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक आपके बिजली बिल जो है 0 करके आएगा 125 यूनिट तक आपके बिल में। तो इस वीडियो में सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सरकार की तरफ से आगे भी महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकेगा, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि भाई इलेक्शन सर पर है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, अच्छा खासा जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई सवाल है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।